कि हारना नहीं है तुझको, कि हारना नहीं है तुझको, हरा कर दिखाना है, हर हाल में अपनी मंजिल को पा कर दिखाना है। कि हारना नहीं है तुझको, हरा कर दिखाना है, और हर हाल में अपनी मंजिल को पा कर दिखाना है। पर्वत आए या आए कोई तूफान, कि पर्वत आए या आए कोई तूफान, तस से मस न होना, कि तस से मस न होना, हर हार को अपनी जीत में बदल कर दिखाना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्वेश्चन दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों इस वीडियो में। जैसे यहाँ पे प्लस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस भी होगा, और एक यहाँ पे इंटू के रूप में मतलब गुना के रूप में भी होगा। तो यह वीडियो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि आपको एक एक बेसिक चीज यहाँ से बताया जाएगा दोस्तों। शॉर्ट में इसका कम समय में आप 2 से 5 सेकेंडों में इसका आंसर कैसे लाइएगा। तो आपको इसमें लगभग 5 से 6 आपको टाइप कराया जाएगा दोस्तों, जो कि आपको क्या क्या बनता है क्वेश्चन इससे इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसलिए यह वीडियो आप छोड़ के मत जाइए, शुरू से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिख जाए दोस्तों, रूट के अंदर इस प्रकार से नंबर लिखा रहा है और प्लस है, यहाँ पे देखिए प्लस है, फिर रूट के अंदर वही नंबर रिपीट है, फिर प्लस है, फिर रूट के अंदर वही नंबर है, फिर प्लस है, और ऐसे करते करते यह सब में रूट लगा हुआ है दोस्तों, और ये अनंत तक है, ठीक है, अनंत तक है, डॉट डॉट करते ये इन्फिनाइट तक है। तो इसको बनाने का बहुत सिंपल मेथड है दोस्तों, कि जो भी आपका नंबर इसके अंदर दिख रहा है उसको इस प्रकार से बाहर लिख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से बाहर लिखने के बाद आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इस नंबर को 2 भाग में तोड़ लीजिए। ऐसे 2 भाग में तोड़िए जिसका अंतर 1 का हो, ठीक है। इस नंबर को ऐसे 2 भाग में मतलब तोड़ेंगे जिसका अंतर 2 का हो, और गुना करने से फिर इसके बराबर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 करेंगे तो ये 6 पुर जाएगा, ठीक है। 2 गुने 3 करेंगे तो 6 पुर जाएगा, और ये दोनों के बीच के अंतर क्या का है दोस्तों, 1 का अंतर है, ठीक है। तो अंतर भी 1 के हो गया, अंतर भी आपका 1 का हो गया, और दोनों को गुना करने से 6 पुर गया। अगर यहाँ पे अंतर 1 में न टूटता तो उसका भी एक वीडियो इसी में मतलब आपको बताएंगे आगे चल के, तो ये आप वीडियो में कंटिन्यू रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो में कंटिन्यू रहे और देखिए, आपको एक एक यहाँ से चीजें बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले अब इसका आपका आंसर आ गया दोस्तों, कुछ इसमें नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस है या माइनस है, तो प्लस है, तो प्लस है तो ये बड़ा वाला आपका नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों फैक्टर जो तोड़े हैं, इसमें जो बड़ा वाला फैक्टर है ये आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। चलिए इसी प्रकार अब 12 को तोड़िए। तो 12 को कैसे तोड़िएगा, जिसके बीच का अंतर 1 का हो। तो 12 को इस प्रकार ऐसे लिख दीजिए, और इसके बीच का अंतर 1 का हो, और गुना करने से 12 हो जाए दोस्तों। तो देखिए 3 गुने 4 कीजिएगा तो 12 हो जाएगा गुना करने से, और ये दोनों के बीच का अंतर क्या का है, डिफरेंट 1 का है, ठीक है। डिफरेंट दोनों के बीच का 1 का अंतर है, ठीक है, यानी -1 का डिफरेंट है दोनों के बीच, ठीक है, 1 का डिफरेंट है। तो आपका यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस है, प्लस है, यह सिंबल अनंत तक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा वाला नंबर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे आप सोचिए ये 2 दिख रहा है, तो देखिए 2 ऐसे लिखिए, इसका फैक्टर कीजिए। तो 1 गुने 2 करेंगे तो 2 के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों के बीच का डिफरेंट कितना का होगा, अंतर 1 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये तो टूट गया, और इसमें बड़ा वाला यहाँ पे प्लस है, इसलिए आपका बड़ा वाला नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बड़ा वाला क्या है आपका, 2 है, तो 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसका क्या हो गया, आंसर 2 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ 110 दिख रहा है दोस्तों, तो 110 के इस प्रकार हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है, इस प्रकार करेंगे।
कि ये दोनों को जैसे यहाँ तोड़े हैं एक के अंतर में, उस प्रकार इसको भी तोड़ेंगे दोस्तों। तो 11 दाएँ क्या होता है 110, यानी 10 गुने 11 करेंगे तो 110 पुर जाएगा, चाहे 11 दाएँ 110। 10 के पहरा 11 बार पढ़िए या 11 के पहरा 10 बार पढ़िए। तो यहाँ पे देखिए दोनों को गुना करने से 110 के बराबर ये पुर जाएगा, ठीक है। और ये दोनों के बीच के अंतर क्या है डिफरेंट दोस्तों, दोनों के बीच के अंतर 1 का भी हो रहा है। तो चलिए आपका इसमें प्लस का सिंबल दिख रहा है दोस्तों, ये भी अनंत तक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सेकेंडों में इसका जवाब दे पाइएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये तो हो गया, आप एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे अब हम बताते हैं, अगर यहाँ पे प्लस था और प्लस की जगह यहाँ पे माइनस रहेगा तो क्या कीजिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका सब तरफ माइनस हो गया, जहाँ जहाँ प्लस था सब माइनस हो गया, और यहाँ पे भी सब में जहाँ जहाँ प्लस है उसको माइनस कर देते हैं आप। अब इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो कुछ नहीं करना है, जैसे इसको तोड़े थे वैसा सेम ही तोड़ना है आपको। अभी जैसे बताए थे इसके बीच के अंतर 1 का, तो जैसे 6 को लिख दीजिए और इस प्रकार ब्रेक कर दीजिए। तो अब जब माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा, ठीक है। माइनस रहेगा तो छोटा वाला होगा, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला होगा आंसर, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको जब तोड़े थे तो छोटा वाला क्या है 2 है, तो माइनस का सिंबल है तो छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। उस प्रकार से ये 12 को तोड़े थे, देखिए 12 लिखा हुआ है, तो 12 को तोड़े थे तो 12 को 1 के अंतर में टूट गया है, माइनस वाला है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, ये आपका 3 हो जाएगा इसका आंसर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 को तोड़े हैं तो दोस्तों 1 और 2 टूटा है गुना करके, और बीच का डिफरेंट 1 का है, डिफरेंट भी 1 का है अंतर, और छोटा वाला मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा हुआ है, यह अनंत तक है, ठीक। इस प्रकार से तो ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर माइनस है तो सेम कुछ नहीं करना है। देखिए 110 को इस प्रकार आप तोड़े तो टूटा 10 गुने 11, इसके बीच का अंतर भी 1 का है, और गुना करने से 110 के बराबर हो गया। तो चलिए तो आपका यहाँ पे माइनस जो दिख रहा है तो ये छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए दोस्तों तो ये 2 हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि क्या और क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है दोस्तों 6, और रूट के अंदर 6 लिखा हुआ है, फिर इसके यहाँ पे रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पे ना कुछ हो तो दोस्तों इंटू के रूप में रहता है, क्या चीज के गुना के रूप में रहता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिंबल नहीं दिया और कुछ सिंबल नहीं दिया तो ये गुना के रूप में है। और यहाँ देखिए क्या है, ये अनंत तक है, इन्फिनाइट तक है, ठीक है, ये अनंत तक है यानी इन्फिनाइट तक है। तब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यह बहुत सिंपल है। तो देखिए आपको जो भी दिख रहा है, जब भी अनंत तक होगा तो जो अंदर रूट के होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 अंदर दिख रहा है और ये भी इन्फिनाइट तक है, और इसके अंदर 2 दिख रहा है, ये भी इन्फिनाइट तक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है 110 है रूट के अंदर, और ये भी इन्फिनाइट तक है, और इसके बीच में कुछ सिंबल नहीं है यानी गुना के रूप में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 110 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट डेट कि यहाँ पे 3 रहता, सब में क्या रहता आपका 3 रहता, तो आपका आंसर क्या हो जाता दोस्तों 3 हो जाता। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाता है यहाँ 3 हो जाता। अगर यहाँ पे 5 रहता लगातार ऐसे करके तो ये आपका अनंत तक रहता, तो ये इसका आंसर 5 हो जाता। अब यह तो अनंत तक था, अनंत तक नहीं रहता तो क्या होता, ठीक है। चलिए तो अब हम उसको देखते हैं। तो यहाँ से सिर्फ हम क्या करेंगे, आपको यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है, या अनंत तक वाला हटा देते हैं, यहाँ से बस इतना हटा देते हैं, तब इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जैसे यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते, चाहे यही नंबर रहेगा कोई बात नहीं, आंसर आपका सेम आएगा जो होने वाला होगा, मतलब प्रोसेस वही लगेगा, क्या लगेगा प्रोसेस वही रहेगा दोस्तों। इस प्रकार से चलिए तो अब देखिए इसको बनाना कैसे है दोस्तों। तो जब भी आपको इस प्रकार से पूछा जाए, यहाँ देखिए इसमें
इन्फिनाइट का सिंबल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये सब रूट के अंदर में है, इस प्रकार से गुना के रूप में है, ठीक है। तो जब भी आपका इस प्रकार से रहता था तो आंसर हो जाता था, जब अनंत लगल रहता था तो यही आंसर हो जाता है। बाकी इसमें क्या है, अनंत तक नहीं है, डॉट डॉट करके कुछ टर्म जाके यह रुक गया है। तो ये टर्म आपको गिनना है कि कई बार यह रिपीट है। 1 2 3 4, 4 बार रिपीट है, ठीक है। कितना बार है, 4 बार रिपीट है, यानी 2 के पावर आप कर दीजिए 4, ठीक है, इस प्रकार से। और इसके ऊपर लिखिए 2 के पावर 4 और -1, ठीक है, इस प्रकार से कुछ। जैसे यहाँ पे हम बता दें, जैसे कि कितना बार लिखा है, 1 2 3 4, तो आपको करना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कई बार करना है, 4 बार करना है, इस प्रकार से। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो आपको यह इस प्रकार से लिखना है 3 के पावर 16, और ऊपर में इससे एक कम लिखना है, क्या लिखना है, 15 लिखना है, ठीक है। इससे एक कम करके ऊपर में लिखना है। तो आप इस प्रकार से ऐसे कर सकते हैं, 16 -1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बराबर क्या आएगा, 3 के पावर 15/16 आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। सेम अब इसको दोस्तों करेंगे, यह देखिए कै बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार है। तो आपको क्या करना है, सेम यही प्रक्रिया करना है आपको। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, 6 बार हुआ, 7 बार हुआ, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 बार हुआ। तो 2 को 7 बार कर लीजिए गुना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी क्या होगा, 128 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, 128 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो 5 के पावर लिखिए 128, तो यहाँ पे हो जाएगा। और ऊपर में इससे एक कम होगा दोस्तों, क्या होगा, एक कम, यानी 127 हो जाएगा, यानी 127/28 इसका 5 के पावर 127/128 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम इस प्रकार इसको भी करेंगे दोस्तों। तो यह 1 2 3 4 5 6 बार है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, 2 को इस प्रकार लिखिएगा, 5, ये क्या है, 2 के पावर में है, तो 2 के पावर में लिखिए कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो ये 7 बार है, तो 6 बार एक बार हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। तो 6 बार हो गया। चलिए इसको गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 2 के पावर यहाँ पे 64, और इसके ऊपर क्या होगा, एक कम, यानी 63, ठीक है। तो 2 यहाँ पे 2 था रूट के अंदर, तो यहाँ 2 लिखेंगे नीचे। जैसे यहाँ पे 5 था तो 5 लिखे थे, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 लिखे थे। और इसके पावर में क्या किए, कितना बार नंबर है उतना बार 2 को गुना करेंगे। जैसे 1 बार 2 बार 3 बार, रिपीट कै बार नंबर है वो देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 टाइम था, तो 6 टाइम, यानी 2 के पावर 6 होता है दोस्तों 64। तो 64 से ऊपर में एक कम होगा। इसी प्रकार से हमने किया है दोस्तों। अब ये वाला देखिए आपका, तो 1 2 3 4 5 है, 5 है, तो आपको ये तो 7 तक था ना, 7 तक था, तो इसमें से 2 को हटा देते हैं इस बार, तो बचेगा 5 गो। तो चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है, 16 दूनी 32, यानी 2 के पावर 5 कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, 2 के पावर 5 कीजिएगा, यानी 2 को 5 बार गुना, मतलब 2 के पावर 5 यानी 32, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 7 था, रूट के अंदर 7 दिख रहा है, और यहाँ पे सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पे ये सब इनटू में होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा। और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार दिख रहा है, तो 2 के पावर 5 करेंगे, यानी कि 32, और यहाँ पे तो लिखेंगे 32, और इसके ऊपर एक कम होगा, क्या होगा, 31। तो इस प्रकार से कुछ आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया दोस्तों। इससे पहले वाले में आप देखते थे यहाँ पे प्लस रहता था या माइनस रहता था, तो क्या करते थे, इस प्रकार से लिखते थे और इसको तोड़ते थे। तो ये कभी आपको एक के अंतर में टूटेगा ही नहीं। तो दोस्तों पहले ही बता चुके थे वीडियो में, अगर नहीं टूटेगा तो उसके लिए हम अलग से आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है आपको। तो यहाँ आपको 2 चीज ध्यान देना है
कि आप प्लस है या माइनस है, और जब भी रहेगा तो इस प्रकार से इन्फिनाइट तक रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं है कि ब्रेक हो जाएगा, इस प्रकार से आपको अनंत तक पूछा जाएगा, और ये प्लस ही पूछेगा या माइनस पूछेगा। तो इसमें हम दोनों क्वेश्चन दोस्तों कवर करा दिए। तो देखिए इसका आपको आंसर किस प्रकार से दिया जाएगा। तो आपको कहेगा x इक्वल टू या y इक्वल टू कुछ भी कह सकता है, इस प्रकार दे देगा, ठीक है। x या b कुछ आप कह सकते हैं, इस प्रकार से आपको दे देगा। x बराबर कहेगा इतना है, तो x का वैल्यू या y का वैल्यू इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि क्या होगा। कहेगा यदि, चाहे इसी को लिखिएगा अगर, कहेगा अगर x बराबर इतना हो तो x का वैल्यू कितना होगा, इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यानी आपको सिंपल इसको सिंप्लीफिकेशन करके और x का वैल्यू बताना है। इसी प्रकार से यहाँ y लिखा हुआ है, y बराबर इतना दिया हुआ है, तो y का यहाँ पे आपको वैल्यू बताना है कि क्या होगा। इस प्रकार से y का वैल्यू ये दिया हुआ है, और आपसे इसमें y बराबर कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करके यानी सरलीकरण करके निकाल के इसमें से रूट के अंदर से। तो चलिए इसको इस प्रकार से देखेंगे, x है तो x बराबर क्या होगा ये आपको बताना है इस प्रकार से। तो चलिए इसको हम बनाने का बस क्या करेंगे, देखेंगे कि प्लस है या माइनस है, ठीक है। अगर प्लस है तो हम आगे की तरफ चलेंगे, ऐसा नंबर इसके आगे ढूंढेंगे जिसको हम एक के अंतर में तोड़ सकते हैं। तो देखिए इसके बाद हम जाएंगे 4 में, तो 4 कभी आपको एक के अंतर में टूटेगा नहीं टूटेगा। 4 को आप तोड़िएगा तो 1 गुने 4 टूट सकता है, और 2 गुने 2 4 टूट सकता है। इसके अलावा यह और किसी नंबर से टूटेगा क्या, तो अब तो नहीं टूटेगा, ठीक है। या फिर 4 गुने 1 करिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कहीं इसके बीच का अंतर 1 का नहीं हो रहा है, और नहीं होगा दोस्तों। और एक चीज बता दे, आपको कहाँ कहाँ 1 के अंतर वाला मिलेगा दोस्तों। एक तो आपको 2 हो गया, एक तो आपको 6 हो जाएगा, एक तो आपको 12 हो जाएगा, और एक 20 हो जाएगा। ऐसे आप कैसे याद रखिएगा इसको, देखिए पहले तो 1 गुने 2 कर लीजिए, 1 के अंतर में कर लीजिए। फिर यहाँ पे 2 लिखिएगा, यहाँ 1 है 2 है, तो 2 है तो यहाँ पे 1 बढ़ा के 3 लिखिए। फिर यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे क्या लिखिएगा 3 लिखिएगा, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 4 लिखिएगा। फिर यहाँ पे 3 लिखे हैं, तो 3 के बाद यहाँ 4 लिखिए, तो यहाँ क्या लिखिएगा 5 लिखिएगा। यहाँ पे 4 लिखे तो यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 6 लिखिए। इस प्रकार से यहाँ पे 6 लिखिए, तो यहाँ पे 1 बढ़ा के 7 लिखिए। यहाँ पे फिर क्या लिखिएगा 7 लिखिएगा, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 8 लिखिएगा। यहाँ पे 8 लिखिएगा तो यहाँ पे 9 लिखिएगा। यहाँ पे 10 लिखिएगा तो यहाँ पे 9 लिखिएगा, तो यहाँ पे 10 लिखिएगा। इस प्रकार से तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन नंबर 1 के अंतर में टूटने वाला है। तो ये 2 1 के अंतर में टूट सकता है, 6 1 के अंतर में टूट सकता है, 4 1 के अंतर में टूट सकता है, 12 हो जाएगा ना, और ये 20 हो जाएगा। यानी जब भी 20 रहेगा तो आप 1 के अंतर में तोड़ सकिएगा, और 30 रहेगा तो 1 के अंतर में तोड़ सकिएगा, और 42 रहेगा तो 1 के अंतर में आप तोड़ लीजिएगा। और यहाँ पे 56 रहेगा तब भी 1 के अंतर में तोड़ लीजिएगा, 72 रहेगा तब भी 1 के अंतर में तोड़ लीजिएगा, 90 रहेगा तब भी 1 के अंतर में तोड़ लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आप समझ गए कि कैसे आप 1 के अंतर में तोड़िएगा। तो अगर मान लीजिए 10 और 11 लेंगे, ठीक है, तो 11 दाएं क्या होगा 110, कहीं 110 लिखल रहेगा तो आप उसको 1 के अंतर में तोड़ लीजिएगा। तो चलिए आपको यहाँ से आप पैटर्न बनाना समझ गए हैं कि किस प्रकार से किसको तोड़ सकते हैं। यहाँ से ये सब नंबर रहेगा तो तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो आपको जाना है आगे की तरफ, ऐसा नंबर लेना है। इसके बाद यहाँ 3 है ना, 3 के बाद देखिए, तो 3 के बाद देखिए यहाँ पे 1 के बाद 6 है, 3 के बाद 1 के बाद 6 है, क्योंकि यहाँ पे इसके बीच में 2 के बीच में 3 आएगा, 3 के बाद 4 तो है नहीं, 5 तो है नहीं, 6 है। तो 6 है जिसको आप 1 के अंतर में तोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ लिखिए, जब तोड़िएगा तो क्या होगा 12 टूटेगा ना, 12 होगा। तो सॉरी 6 है, 6
इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 के बाद कौन सा नंबर टूटने वाला है दोस्तों, 3 तो टूटेगा ही नहीं, तो 3 के बाद कौन सा टूटेगा वो आपको ढूंढना है। तो ये टूटेगा आपको 3 गुने 2 या 2 गुने 3 इस प्रकार से। तो हम कहेंगे दोस्तों जो x का वैल्यू जो होगा वह 2 से बड़ा होगा। क्या होगा, x का वैल्यू जो होगा 2 से बड़ा होगा, ठीक है, 2 से बड़ा होगा और 3 से क्या होगा आपका छोटा होगा, ठीक है, 3 से क्या होगा आपका छोटा होगा, इस प्रकार से। ठीक, फिर आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसको भी हमको ब्रेक करके तोड़ना है, तो वैसे ही तोड़ेंगे दोस्तों। जस्ट इसके बाद कौन सा नंबर टूट सकता है, ठीक है, इसके बाद कौन सा नंबर टूट सकता है, तो इसके बाद देखिए अभी प्लस है, तो प्लस है तो जस्ट इसके बाद कौन होगा, 6 होगा। तो 6 को आप इस प्रकार से तोड़िएगा दोस्तों, तो सेम इसका भी आंसर वही होगा, पर यहाँ पे y लिखा हुआ है तो बीच में y लिखिए। y का वैल्यू जो होगा वह 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा, पर वह 3 से क्या होगा छोटा होगा, क्योंकि 6 को आप तोड़िएगा तो 2 गुने 3 तोड़ सकते हैं, तो 2 और 3 इस प्रकार से इधर उधर लिख दीजिए, और छोटा वाला से वो y जो होगा बड़ा होगा, पर बड़ा वाला से यह छोटा होगा, इस प्रकार से होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस था, तो आगे मुझे जाके हम देखते हैं कि कौन नंबर टूटता है। और यहाँ पे जब भी माइनस रहेगा तो पीछे की तरफ आके देखेंगे कि मतलब इसके पीछे कौन सा नंबर टूटेगा। जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस रहता तो 16, 17 ऐसे करके आगे जाके चेक करते, ठीक है, पर यहाँ पे माइनस है तो पीछे की तरफ आके चेक करना है हमको। क्या करना है, पीछे की तरफ आके चेक करना है। तो देखिए अगर यह 15 है तो एक अंतर में तो टूटेगा ही नहीं, आपको पता चल गया। और इससे पीछे आइएगा तो क्या होगा आपका 14, तो 14 एक के अंतर में टूटेगा ही नहीं, 14 है ही नहीं, तो आपको जस्ट इससे पीछे क्या मिलेगा दोस्तों, 12 टूटने वाला मिलेगा, ठीक है, 12 टूटने वाला मिलेगा। तो 12 के इस प्रकार आप ब्रेक कीजिएगा 12 को, तो 4 गुने 3 टूटेगा, ठीक है, 4 3 12। तो आप लिखिएगा क्या, 3 से बड़ा होगा किसका, y का वैल्यू होगा 3 से बड़ा, और 4 से क्या होगा दोस्तों छोटा होगा, ठीक है, 4 से आपका छोटा होगा, इस प्रकार हो जाएगा आंसर। ठीक, सेम प्रक्रिया इसमें भी करना है। देखिए अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, और ये भी इन्फिनाइट तक रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्फिनाइट तक था, वो क्या है आपका, या 7 माइनस रूट के अंदर, फिर 7 माइनस रूट के अंदर, इस प्रकार डॉट डॉट करते हुए अनंत तक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस लगा रहेगा, यह एक के अंतर में टूटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, जस्ट इससे पहले टूटने वाला ढूंढेंगे। तो देखिए 7 से पहले क्या टूटने वाला है, तो एक 6 दिखता है दोस्तों, नहीं तो इससे थोड़ा सा पीछे आइए, तो 7 से पहले क्या होता है 6 को आप तोड़ सकते हैं एक के अंतर में, ठीक है। तो 6 को तोड़िएगा तो क्या टूटेगा, 2 गुने 3 टूटेगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, x का जो वैल्यू होगा वह 2 से तो बड़ा होगा, पर यह 3 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ हो गया दोस्तों। अब आपका एक टाइप और बचा हुआ है दोस्तों, बस उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर दोस्त मान लीजिए कि बाय द वे आपके ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, इस प्रकार से यदि ऑप्शन नहीं रहे तो आपको दूसरा मेथड इस प्रकार से ऑप्शन दिया हो सकता है दोस्तों। जैसे अभी हम बताए थे यहाँ पे, मतलब जो कि अंतर एक में टूटने वाला ये नहीं है, नहीं वही तो था। तो अब हम क्या करेंगे, जब इस प्रकार से टूटने वाला ना रहे ऑप्शन, इस प्रकार से मेरा आंसर हो गया। अगर ये भी नहीं रहे तब आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, रूट के अंदर 4a + 1 और यहाँ पे +-1 और बट्टा में 2, ये लगाना है, ठीक है। दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है। तो अब देखिए मेरा एक जगह पे क्या लिखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 लिखिए, तो 5 इंटू क्या कीजिएगा 4, 5 इंटू 4 कीजिए, तो 5 चौका 20 + 1, 20 + 1, ठीक है। और यहाँ पे +-1
तो यहाँ पे देखिए जब यह प्लस वाला रहेगा तो ये प्लस वाला आप 1 ले लीजिए और बटा 2 कर दीजिए, यही आपके ऑप्शन में होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यानी कि आपका आंसर इसका इसके बदले में आपको मतलब इसके बदले में ये भी हो सकता है, यानी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 21 रूट के अंदर अब +1 अब बट्टा 2a आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सेम इसी प्रकार आप इसका माइनस वाला का कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, वही फार्मूला आपका रहेगा दोस्तों, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। आपका ये है 4a यानी 15 चौके क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस वाला देखिए माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस लिखिए 1 और बट्टा क्या लिखिए 2 लिखिए। इस प्रकार से आपका ये आपके ऑप्शन में होगा, या तो ये ऑप्शन में इस प्रकार होगा या ये होगा। ठीक है, तो दोनों में से आपका कोई भी आंसर हो सकता है दोस्तों। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप। चलिए तो नेक्स्ट टाइप आपका क्या है दोस्तों, जब भी इस प्रकार से रहेगा तो यहाँ देखिए 5 का क्यू लिखा हुआ है, फिर ये 25 लिखा हुआ है इस प्रकार, यानी 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको इस प्रकार कह सकते हैं दोस्तों, ये 5 का क्यू लिखा हुआ है, फिर 5 का ये स्क्वायर लिखा हुआ है। इस प्रकार से रूट के अंदर यह प्रक्रिया बार बार यही रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यही 5 ही हो जाएगा इसका आंसर। फिर उसी प्रकार यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों 3 का क्यू है और ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है और यही प्रक्रिया बार बार दोहराते हुए ये भी अनंत तक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों जो पॉइंट का जोड़ आता है, जो इस प्रकार से लिखा रहता है, इसका शॉर्ट तरीका हम लोग कैसे मतलब जोड़ेंगे वो सब हम लोग देखेंगे इस वाले वीडियो में। अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उसमें। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।